जय श्री राधे कृष्ण ऑल ऑफ यू। मैं शताक्षी उपाध्याय अपने इस यूट्यूब चैनल गुरु वशिष्ठ मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी बहन भाइयों का, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, उसका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ मेरा समझाया हुआ आपको समझ में आया होगा। चलिए, यहाँ पर हम आपको वंदना पाठ के श्लोक 3 का अनुवाद समझाने जा रहे हैं। मैंने आपको जैसे कहा कि यह पाठ कौन सा है, वंदना है, तो चाहे पहला श्लोक हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, चाहे चौथा हो, चाहे पांचवा हो, कोई भी श्लोक हो, हम सबसे पहले श्लोक का अनुवाद करने से पहले क्या लिखेंगे कि भक्त ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि ये आपको, अगर वंदना पाठ है किसी का भी हो, 12th क्लास में भी क्यों ना हो, 12वीं क्लास का अगर श्लोक है तो भी, 9th का है तो भी, 10th का है तो भी, 11th का है तो भी, मतलब वंदना अगर कहीं पर आ रही है तो वहाँ पर भक्त ने ईश्वर से प्रार्थना की है। वंदना का मतलब क्या है? प्रार्थना करना। तो अब चलिए हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। मैंने आपको बता दिया, सह का मतलब होता है साथ, कहते हैं ना सहपाठी, यानी कि साथ पाठी मतलब पढ़ने वाला। तो ऐसे ही सह का मतलब साथ में। नो नावतु यानी कि नो प्लस अवतु, अवतु मतलब रक्षा करें, नो का मतलब हमारी। हमारी किसकी? अब देखो, हमारी यानी कि भक्त प्रार्थना कर रहा है, ईश्वर से वंदना कर रहा है, तो वो किसके लिए कर रहा है? अपने लिए और अपने गुरु के लिए। वो आगे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे गुरु के लिए बात कही गई है। सह का मतलब साथ साथ, नो अवतु, नो का मतलब हमारी। हमारी कौन? ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं गुरु और शिष्य की। भक्त ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि सह का मतलब साथ साथ, नो का मतलब हमारी, गुरु और शिष्य की, इसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे। अवतु मतलब रक्षा करें। हे ईश्वर, हम दोनों गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, मतलब हम दोनों की एक साथ रक्षा करें। सह नो भुनक्तु, सह का मतलब साथ साथ, नो का मतलब हम दोनों कौन? हम दोनों गुरु और शिष्य। इसको हम फिर से ब्रैकेट में लिख देंगे। भुनक्तु मतलब भोग करें। अभी हमने सेकंड वाले श्लोक में भुज्जिता पढ़ा था ना, तो वही भुज्जिता का यहाँ पे भुनक्तु यानी कि भोग करें। किसका भोग करें? जो भी ईश्वर ने इस जगत में, इस संसार में, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है, उन सब वस्तुओं का हम और हमारे गुरु यानी कि गुरु और शिष्य, हम दोनों साथ साथ भोग करें। तो तभी तो पहले सेकंड वाला श्लोक क्यों दिया? क्योंकि उसमें सारी चीज़ों को उन्होंने क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे क्या है? हम दोनों गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा कीजिए। सहनो भुनक्तु, हम दोनों गुरु और शिष्य साथ साथ इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है उस सब का भोग करें। सह वीर करवा वहे, कर्व, कर्व का मतलब कर्मा वहे, कर्म यानी कि हम जो काम करते हैं, हम जो कर्म करते हैं, हम जो काम करते हैं, हम सह का मतलब साथ साथ, वीर का मतलब होता है वीर, बहादुरी, पराक्रम, यश। तो हम दोनों गुरु और शिष्य अपने कार्यों में, कर्म का मतलब क्या हो गया? कार्यों में, अपने कर्म करने में, अपने कार्यों में क्या करें? साथ साथ। वीर्य का मतलब पराक्रम प्राप्त करें। हम दोनों गुरु और शिष्य अपने कार्यों में, अपने अपने कार्यों में, अब उनका काम क्या है? गुरु का काम है शिक्षा देना और शिष्य का काम है शिक्षा ग्रहण करना। तो हम दोनों गुरु और शिष्य अपने अपने काम में पराक्रम प्राप्त करें। तेजस्वी, तेजस्वी का मतलब तेजवान यानी कि होशियार होना, ठीक है, ज्ञानवान होना, बुद्धिमान होना, होशियार होना। नावधीम अस्तु, नोह प्लस अधितम प्लस अस्तु। अगर हम इस पूरे वर्ड का, अक्षर का या शब्द का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? नोह प्लस अधितम प्लस अस्तु। अस्तु मतलब हो, अधितम मतलब अध्ययन अध्यापन में, नो का मतलब हम से मतलब हम दोनों गुरु और शिष्य अपने अध्ययन और अध्यापन में, तेजस्वी मतलब होशियार हो, ठीक है। माँ का मतलब नहीं करें, वे द्वेष, द्वेष का मतलब द्वेष, वावहे किसी से भी, हम किसी से भी, किसी इस पृथ्वी पर किसी भी प्राणी से हम द्वेष ना करें अथवा ईर्ष्या ना करें। फिर से देख लीजिए,
सहनो अवतु यानी कि भक्त ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, हम दोनों गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा कीजिए। सहनो भुनक्तु, हम दोनों गुरु और शिष्य साथ साथ इस पृथ्वी पर जो कुछ भी हो सबका भोग करें। सह वीर्य करवावहे, हम दोनों गुरु और शिष्य अपने अपने कार्य में, अपने अपने कर्म करने में पराक्रम प्राप्त करें। तेजस्वी नावधीतमस्तु, हम अध्ययन और हम दोनों गुरु और शिष्य अधीतम अध्ययन और अध्यापन में होशियार हों। अस्तु हों। माँ विदिशा वहे, हम किसी भी प्राणी से द्वेष अथवा ईर्ष्या ना करें। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत। हैव अ नाइस डे।